फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, हमने एक सेट ए लिया 1 2 3 4, एक सेट डी लिया एबीसी, एक सेट सी लिया। मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में कितने मैन हैं। वी ऑब्जर्व दैट ए में कितने एलिमेंट्स है 4, बी में कितने एलिमेंट्स है 3। वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, सी में कितने एलिमेंट्स है वो हम नहीं जानते, लेकिन वो जो भी नंबर होगा some natural number होगा, but it is some natural number which may be quite a big number. Number of elements of a set S is denoted by NS. If NS is a natural number, then S is non-empty finite set. अगर NS means उस सेट में जितने एलिमेंट्स है वो कोई अगर नेचुरल नंबर है, मतलब S जो है वो क्या होगा, non-empty finite set होगा। क्लियर। द सेट ए बी सी की अगर बात करें तो एन ए के लिए कितना हो जाएगा 4 एलिमेंट से, एन बी कितना हो जाएगा बी सेट के लिए 3, क्योंकि ए बी सी 3 एलिमेंट से, और एन सी जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब एन सी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, सम फाइनाइट नंबर, जो कि बहुत बड़ा होगा लेकिन कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर होगा। क्लियर। तो ये सारे सेट जो हमने देखे क्या थे, ये फाइनाइट सेट थे, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या थे, फाइनाइट। कंसिडर द सेट ऑफ इंटीजर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग 0, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वी सी दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज नॉट फाइनाइट सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो हम इस सेट को क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अ सेट विच इज, अगर कोई सेट या तो एम्प्टी है या उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो फाइनाइट कहलाएगा, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा। हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। एम क्या है, एम इज द सेट ऑफ डेज ऑफ मंथ, कि किसी मंथ में कितने डेज होते हैं उसका सेट है एम, तो हम जानते हैं कि एम क्या होगा, फाइनाइट होगा। लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, किसी लाइन के ऊपर आप इनफाइनाइट पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, तो जी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। When we represent the set in roster form, we write all the elements of the set within braces. अगर हमको roster form में लिखना था, हम जानते हैं braces के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखते हैं हम। It is not possible to write all the elements of an infinite set within braces. तो हम अगर infinite set है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेट बिल्टर फॉर्म का यूज करते हैं। या सेट बिल्टर की बजाय अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हम कुछ एलिमेंट लिख के 3 डॉट्स लगा देते हैं, क्योंकि सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अब इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो 4 के बाद में 3 डॉट लगे हुए हैं।